प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? पिछली कक्षा में हमने आपको 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द सिखाए थे। आप लोगों ने पढ़ा, उसे याद किया? वेरी गुड। आज हम आपकी पुस्तक अमृता स्वर ज्ञान से पेज नंबर 24 का आपको अभ्यास कराएंगे। पेज नंबर 24 अमृता स्वर ज्ञान। यहाँ पर भी हम आपको 3 वर्ण वाले और 2 वर्ण वाले शब्द से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है? 2 वर्ण और 3 वर्ण वाले शब्दों से हम क्या बनाना सीख रहे हैं? वाक्य बनाना सीख रहे हैं। और वाक्य से क्या होगा? जब हमें वाक्य बनाना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमें पढ़ना भी आ जाएगा। अभी हम 2 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले शब्द सीख रहे हैं, फिर हम मात्राएं सीखेंगे और फिर मात्राओं से हमें पूरी तरह से हिंदी पढ़ना आ जाएगी। ठीक है? अब आप अपनी बुक लेकर बैठेंगे और अपनी नोटबुक लेकर बैठेंगे, क्योंकि हम पढ़ना और लिखना दोनों बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों? चलिए, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 24 आप निकालेंगे और हमारे साथ साथ उसे पढ़ेंगे। स म झ समझ। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तब हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। तो जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? अनार का, आम का, स सपेरे का, म मछली का, झ झंडे का, इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन जब हिंदी पढ़ा जाता है, जब उसे मिला के पढ़ा जाता है तो स सपेरे का, म मछली का, झ झंडे का नहीं पढ़ा जाता। स सपेरे का स, म मछली का म और झ झंडे का झ पढ़ा जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। स, म और झ, इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो हमें एक शब्द मिल जाएगा, समझ। क्या शब्द मिलेगा हमें? समझ। फिर ये समझ फिर से है दोबारा, स और म और झ, इन तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समझ। पहले हम इन्हें तोड़ के पढ़ेंगे, धीरे धीरे अलग अलग पढ़ेंगे, वर्णों को समझेंगे, फिर उस वर्णों को जोड़ेंगे और जोड़ के उन्हें जल्दी से मिला के पढ़ेंगे। ठीक है? तो हमें क्या मिल गया? समझ, समझ। 2 बार समझ मिल गया हमें। फिर क और र, कर। समझ, समझ कर। प और ढ़, पढ़। समझ, समझ कर पढ़। और ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब ये होता है कि वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम इसके आगे जो भी पढ़ेंगे या लिखेंगे वो हमारा अगला वाक्य होगा। ठीक है? तो ये जो हमारे जो वाक्य मिला है हमें, वो बहुत अच्छा वाक्य है। कैसे? समझ, समझ कर पढ़। समझ में आया? समझना? वेरी गुड। समझ, समझ कर पढ़। अब इसी समझ समझ को पढ़ेंगे हम कैसे? समझ समझ कर लिखेंगे। किस प्रकार से? ऊपर से हम देख कर लिखेंगे, स म और झ। कैसे लिखा हमने? समझ। कैसे लिखा? ऊपर से देखकर। कैसे लिखा हमने? ऊपर से देखकर। स म झ समझ। कहाँ से देखा हमने? ऊपर से। उसके बाद 2 शब्दों के बीच में हम थोड़ी सी जगह देंगे, समझ, फिर दोबारा लिखेंगे स म और झ। दोबारा लिखेंगे समझ। ठीक है बच्चों? समझ में आया? समझ लिखना। समझना तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन समझ लिखते कैसे हैं आज पता चला? वेरी गुड। समझ, समझ क र, कर। समझ, समझ कर। प और ड़, पढ़। समझ समझ कर पढ़ और यहाँ पूर्ण विराम। फिर से पढ़े, समझ समझ कर। वेरी गुड। समझ, 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 कर, कर, पढ़, पढ़।
ठीक है, समझ समझ कर पढ़। इस प्रकार से हम पूरे वाक्य को जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ेंगे हम, ब त और ख। क्या पढ़ेंगे इसे? बतख। ब और त और ख जब ये तीनों मिलके बनेंगे तो क्या शब्द बनेगा? बतख। म और त मत। प क ड़ पकड़। क्या शब्द मिल गया हमें? पकड़। और यहाँ पर हमें मिल गया पूर्ण विराम, मतलब ये वाक्य समाप्त। ठीक है, बतख मत पकड़। अब इसी को हम लिखना सीखेंगे। कैसे लिखना सीखेंगे? ऊपर से देखकर। ब त ख बतख, ऊपर से देख के लिखा हमने बतख। म और त मत, ऊपर से देख के लिखेंगे प और क और ड़ पकड़। और दो शब्दों के बीच में हमें यहाँ पर थोड़ी जगह खाली छोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गया ये वाक्य? बतख मत पकड़। और ये वाक्य, क्योंकि ये वाक्य पूरा हो चुका है तो हम इस वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। अब शुरू से पढ़ें। समझ समझ कर पढ़, समझ समझ कर पढ़। कितनी अच्छी बात कही है उसने, है ना? बतख मत पकड़, बतख मत पकड़। अब हम अगली लाइन पढ़ेंगे। ये क्या है? अ क ड़ अकड़। क्या मिल गया हमें? अकड़। क र कर अकड़ कर। म त मत। च ल चल। और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारा वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से पढ़े। जब हम इस वाक्य को पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? अकड़ कर मत चल, अकड़ कर मत चल। ठीक है, अब इसे लिखेंगे किस प्रकार से? ऊपर से हमने लिखा अ क और ड, अकड़। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे बीच में। क र कर, जगह छोड़ेंगे बीच में। म और त मत। च और ल चल। और उसके बाद एक पूर्ण विराम। ठीक है, आगे आपको किस प्रकार से लिखना है? अकड़ कर मत चल। ठीक है, ऊपर से देख के लिखना है हमें। ऊपर से देख के पहले अभ्यास करेंगे, फिर जब हमें अच्छे से याद हो जाएगा फिर हम बिना देखे लिखेंगे। अगली लाइन पढ़ेंगे हम। इधर इधर, त ख त तखत, पर कलश कलश, र और ख रख, र और ख रख। तो जब हम इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? इधर तखत पर कलश रख। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से? ऊपर से हम उतारेंगे ई ध और र, इस प्रकार से इधर। ठीक है, बीच में हम थोड़ी सी जगह देंगे। त ख त तखत, इधर तखत पर कलश, क ऊपर से उतारेंगे, ल श कलश, और ऊपर से उतारेंगे र ख रख।
और यहाँ पर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमने आपको पहले भी बताया है कि पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। ठीक है, हम फिर से पढ़ेंगे इसे। इधर तख्त पर कलश रख। इस प्रकार से आपको लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे और फिर उसका आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे। समझ समझ कर पढ़, हमारे पीछे पीछे बोलेंगे। समझ समझ कर पढ़, बतख मत पकड़, अकड़ कर मत चल, इधर तख्त पर कलश रख। ठीक है, आपको पढ़ना आ गया और लिखना भी आ गया। अब आपको घर पे अच्छे से अभ्यास करना है और अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे इसी पेज पर और आगे का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों।